चलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में। तो बेसिकली अगर आप हैप्पीएस्ट माइंड का परफॉर्मेंस देखोगे तो आज के दिन एक फ्लैट हमें परफॉर्मेंस हैप्पीएस्ट माइंड ने परफॉर्म किया। तो जिस तरह से आईटी सेक्टर के अंदर हमें गिरावट हो रही, जिस तरह से टीसीएस के अंदर गिरावट हो रही, जिस तरह से विप्रो के अंदर गिरावट हो रही, या फिर जिस तरह से हर एक कंपनी जो आईटी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है उसके अंदर गिरावट हो रही, तो ज़्यादा हमें जो गिरावट हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर दोस्तों क्यों हो नहीं रही, उसके पीछे का रीज़न क्या है कि बेसिकली हैप्पीएस्ट माइंड भी हमें आईटी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करता है, लेकिन दोस्तों अलग अलग कंपनीज का अलग अलग सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है। अगर आप टीसीएस देखोगे, इन्फोसिस देखोगे, विप्रो देखोगे, एलटीआई माइंडट्री देखोगे, तो ये जो कंपनी दोस्तों करती क्या है, ये कंपनीज बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज को अपना सर्विस प्रोवाइड करती है। और प्रॉब्लम यूएस के अंदर किस सेगमेंट के अंदर हो रही है, बीएफएस सेगमेंट के अंदर हमें यूएस के अंदर प्रॉब्लम्स हो रही है। तो इसी की वजह से इन कंपनीज का प्रॉब्लम्स हमें Q4 रिजल्ट्स के अंदर नजर आ रहा है। तो कंपनीज का क्वार्टरली रिजल्ट जो इसके अंदर गिरावट आ रही, इसी वजह से कंपनी के अंदर गिरावट आ रही। तो क्या हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर भी गिरावट होने का चांस है? तो चलो दोस्तों उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। बेसिकली अगर आप कंपनी का सर्विस देखोगे, कौन कौन सी रिगार्डिंग दोस्तों कंपनी अपना सर्विस प्रोवाइड करती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिगार्डिंग कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, डाटा मैनेजमेंट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज, मैनेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिक्योरिटी सर्विसेज, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज, आईटी सिक्योरिटी सर्विसेज एंड वेब टेक्नोलॉजी। तो इन सर्विस कंपनी हमें आईटी सेक्टर रिगार्डिंग हमें हैप्पीएस्ट माइंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो ज़्यादातर अगर आप देखोगे कोई ज़्यादा हमें कंपनी का बिजनेस यूएस के अंदर देखने को नहीं मिल रहा। जितना भी वेटेज यूएस से बाहर ही बहुत ज़्यादा वेटेज हमें इस कंपनी का नज़र आ रहा है। और बेसिकली कौन कौन से इंडस्ट्रीज के अंदर कंपनी का बिजनेस है, सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग के अंदर नहीं है, ऑटोमोटिव, कंज्यूमर पैकेज गुड्स, बैंकिंग, ई कॉमर्स, एजुकेशन पब्लिशिंग, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, ट्रैवल एंड हॉस्पिटलिटी। तो इन सभी सेगमेंट्स के अंदर कंपनी अपना सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो जिसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्टली गिरावट होगी। अगर दोस्तों पैनिक लेवल आएगी, तो अगर आईटी सेक्टर के अंदर पैनिक लेवल होगी तो ही हमें हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर पैनिक लेवल हमें नजर आ सकती है। अगर आईटी सेक्टर के अंदर रिवर्सल नजर आया तो वही हमें हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर भी रिवर्सल आ सकता है, क्योंकि ज़्यादातर कंपनी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर अपना सर्विस नहीं प्रोवाइड करती। और भी सेगमेंट के अंदर कंपनी का वेटेज सबसे ज़्यादा हमें नज़र आ रहा है। इसी की वजह से ज़्यादा हमें हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर गिरावट नज़र नहीं आई। जिस तरह से टीसीएस गिरा, इन्फोसिस गिरा, उस तरह से हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर गिरावट नहीं हुई। लेकिन अगर हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो क्यों हमें हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर गिरावट आ रही है? तो गिरावट यही है कि अगर आईटी सेक्टर, अगर इंडाइसेस के अंदर करेक्शन होगा, पैनिक लेवल होगा, तो अच्छी कंपनी जो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज अगर प्रोवाइड नहीं भी करती तो उस कंपनी के अंदर करेक्शन होगा ही होगा। केपीआईटी क्या बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है? बिल्कुल भी नहीं। वैसे ही हैप्पीएस्ट माइंड बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता, स्लाइटली करता है लेकिन बहुत ज़्यादा दोस्तों नहीं करता। तो जिसकी वजह से अगर आप देखोगे जो सेगमेंट के अंदर अगर गिरावट हो तो कितने भी अच्छी कंपनी प्रोवाइड करती हो, सर्विस प्रोवाइड करती है, नहीं करती उसका मतलब कुछ भी नहीं। लेकिन अगर सेगमेंट के अंदर गिरावट होगा तो इस कंपनी के अंदर भी पैनिक लेवल हमें इंक्रीज नजर आ जाएगी। तो उतना दोस्तों पैनिक लेवल होने की जरूरत नहीं। अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। और इस कंपनी का अगर आप मैक्सिमम का प्राइस देखोगे तो 1500 रुपये के आसपास कंपनी ने अपना प्राइस या लिस्ट किया था, टच किया था। और टच करने के बाद सरनामे कंपनी के अंदर गिरावट हमें नजर आ रही थी। लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दिया गया है। इनको लगता है कि हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर 40% की अपसाइड हमें मूवमेंट्स नजर आ सकती है। और टारगेट प्राइस अगर आप देखोगे 1116 रुपये के आसपास टारगेट दिया गया है। तो दोस्तों जिसकी वजह से पैनिक लेवल कुछ भी हो, ब्रोकरेज फर्म को इग्नोर करना। ये ब्रोकरेज फर्म किसी भी कंपनी के अंदर कट टारगेट दे देते हैं, सेल रेटिंग दे देते हैं। तो अगर आप ब्रोकरेज फर्म को इग्नोर करेंगे तो ही आप स्टॉक मार्केट के अंदर सक्सेसफुली आप इन्वेस्टर बन पाएंगे और वही कंपनी आने वाले सालों में बड़ी वेल्थ हमें क्रिएट करके दे पाएगी। तो सिर्फ आपको कंपनी के अंदर गिरावट के अंदर निवेश करना है और लंबे समय के लिए होल्ड करना है। केपीआईटी हो, हैप्पीएस्ट माइंड हो, किसी भी कंपनी के अंदर अगर आप बाइंग करेंगे सिर्फ लंबे समय के लिए बाइंग करना। तो अभी हम लोग बात करेंगे बजाज फाइनेंस के बारे में। तो ये भी कंपनी एनबीएफसी सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करती है। फाइनेंस सेक्टर से भी आप ये बोल सकते हो। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है और मार्केट लीडर ये कंपनी है, जिसके अंदर आज के दिन भी एक पॉजिटिवली क्लोजिंग नजर आई है। लेकिन एक फ्लैट परफॉर्मेंस हमें बजाज फाइनेंस के अंदर भी परफॉर्म किया है और 5940 रुपये के आसपास क्लोजिंग हमें नजर आ चुकी है। तो आपको पता है हर एक कंपनी का हमें Q4 का रिजल्ट आने वाला है। वैसे ही बजाज फाइनेंस का भी Q4 का रिजल्ट आने वाला है, तो उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन बजाज फाइनेंस का Q4 का रिजल्ट किस तरह से आ सकता है, तो एक न्यूज़ हमें निकल के आई है। तो देखिएगा, बेसिकली जो खबर है बहुत ही अच्छी खासी पॉजिटिवली हमें न्यूज़ निकल के आई है। एनबीएफसी प्रॉफिट
तो बी लीड बाय लेंडर्स विथ हाउसिंग, व्हीकल एंड कंज्यूमर फाइनेंस फोकस। तो बेसिकली अगर आप देखोगे ज़्यादातर इनका जो बेनिफिट इनको मिलता है हाउसिंग के अंदर मिलता है, क्योंकि आपने देखा होगा जो हाउसिंग रिगार्डिंग जो भी फाइनेंस लेता है कस्टमर्स, हाउसिंग का जो लोन होता है लोन अमाउंट बहुत ही बड़ी होती है। तो ये कंपनी को आप ये बोल सकते हो बेनिफिट भी होता है, या फिर आप बोल सकते हो जब ये अमाउंट हमें रिकवर करते हैं तो आपको पता होगा फाइनेंस के अंदर जो भी हमें अमाउंट रिकवरी होती है वो कितना क्रिटिकल लेवल्स के ऊपर दिया जाता है। तो जिसके चलो अमाउंट जब भी दोस्तों रिकवर होता है कंपनी को ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। लेकिन कंज्यूमर फाइनेंस के अंदर भी हमें बेनिफिट हो सकता है, और ये जो व्हीकल्स फाइनेंस वाला सेगमेंट है उसके अंदर भी बेनिफिट हो सकता है, खुद हमें एनालिस्ट के द्वारा दिया गया है। यानी कि दोस्तों कुछ भी हो इन सेगमेंट के अंदर हमें अच्छे खासे बेसिस के ऊपर कंपनी का पैरामीटर्स के अंदर हमें बढ़ने के चांस नजर आ रहे। एज वेल एज कंपनी कमर्शियल कस्टमर्स विथ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन अर्बन एंड रूरल इंडिया। तो यहाँ भी अगर आप देखोगे कंपनी का कस्टमर्स जो लेवल से वो बहुत ही ज़्यादा हमें निकल के आ रहे हैं। और बेसिकली कंपनी जो फाइनेंस प्रोवाइड करती है व्हीकल्स के अंदर उसके अंदर भी आने वाले समय के अंदर हमें जंप नजर आ सकते हैं, और इसका आपको रिफ्लेक्शन कंपनी के रेवेन्यूज के अंदर, नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी हमें नजर आ सकता है। बेसिकली बजाज फाइनेंस का शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें अपडेटेड हो चुका है मार्च 2023 का, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग देखोगे तो फ्लैट हमें प्रमोटर्स की होल्डिंग है, कोई हमें प्रमोटर्स ने चेंज अपनी होल्डिंग नहीं की। एफआईज अगर आप देखोगे स्लाइटली एफआईज ने माल हमें रिड्यूस किया है। डीआईज की अगर बात कीजिए डीआईज इस कंपनी को लेके बहुत ज़्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं। पहले भी डीआईज ने ह्यूज अमाउंट ऑफ हमें हर एक क्वार्टर के अंदर कंपनी के अंदर हमें एफआईज बाइंग कर रहे हैं। गवर्नमेंट के पास 0.07% का स्टेक है। इनफैक्ट हमें बजाज फाइनेंस के अंदर पब्लिक ने भी अच्छे खासा स्टेक बाइंग किया है। तो ये अच्छी खासी पॉजिटिवली साइन निकल के आ रही है कि किन लोगों ने भी दोस्तों सेल नहीं किया है, सिर्फ और स्लाइटली जो माल बेचा गया है वो एफआईज की तरफ से माल हमें बेचा गया है। तो आपको पता है कंपनी के पैरामीटर्स किस तरह से है, तो जिसकी वजह से कंपनी का रिजल्ट है वो आने का बहुत ही अच्छा खासा चांस नजर आ रहा है। कंपनी बहुत अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं। हर एक पिछले 10 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हो। तो बेसिकली कंपनी हर एक क्वार्टर के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो जब भी कंपनी का रिजल्ट आता है, जिस भी दिन कंपनी रिजल्ट परफॉर्म करती है उस दिन कंपनी के अंदर 9 से 10% की रैली हमें नजर आती है, बजाज फाइनेंस के अंदर भी और बजाज फिनसर के अंदर भी। तो इस क्वार्टर के अंदर भी कंपनी का रिजल्ट बहुत अच्छा आने का चांस है। तो कब हमें कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट्स आने वाला है तो ये डेट नोट करना, 26 अप्रैल को हमें बजाज फाइनेंस का Q4 का रिजल्ट्स आने वाला है। और फाइनेंशियल रिजल्ट्स के साथ साथ कंपनी के अंदर आपको डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है, जिसको कस्टमर्स को भी इसका बेनिफिट होगा, शेयर होल्डर्स को भी इसका बेनिफिट हो जाएगा। तो बजाज फाइनेंस का अगर आप पिछले 5 सालों का परफॉर्मेंस देखोगे तो इसी रिगार्डिंग में हमेशा आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आप किसी भी कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करेंगे तो ही वो कंपनी आपको बड़ी वेल्थ आने वाले समय के अंदर क्रिएट करके दे देगी। तो पिछले 5 सालों में अगर आप देखोगे इतना हमें कंपनी के अंदर गिरावट होने के बावजूद भी आपको इस कंपनी के अंदर अभी भी 200% से ज़्यादा के रिटर्न्स आपको मिल रहे होंगे। जिन भी लोगों ने पिछले 5 सालों में निवेश किया होगा उन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा हमें बेनिफिट मिल रहा होगा। लेकिन यहाँ आपको पेशेंस लेवल हमेशा मार्केट टेस्ट करता ही रहता है, कोई भी कंपनी ये पेशेंस लेवल टेस्ट करती है। इस गिरावट के अंदर जिन लोगों ने माल ऐड किया होगा अपने पोर्टफोलियो के अंदर उन्हीं लोगों को करंट बेसिस की पर हमें ये जो रैली थी वो बेनिफिट हमें मिला होगा। तो यही होता है, जितना गिरावट हो उतना बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। एक बात तय है, जितना कंपनी के अंदर गिरावट हो उतना 2 गुना स्पीड से हमें कंपनी के अंदर रिकवरी भी हमें नजर आ जाती है। तो अगर कंपनी के अंदर गिरावट भी होती है तो आने वाले समय के अंदर रिकवरी नजर आ जाती है। तो अभी हम लोग बात करेंगे सेरा इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो ये वही कंपनी है जिसके अंदर 1:5 रेशियो के अंदर स्प्लिट का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो अगर आपके पास इस कंपनी की 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 5 शेयर मिलेंगे। अगर आपके पास इस कंपनी के 10 शेयर होंगे तो 10 के बदले आपको 50 शेयर मिलेंगे। तो इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर हमें स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। तो कंपनी का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे जब से तब से 2000% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुके, कंसिस्टेंटली कंपनी के अंदर ग्रोथ हमें नजर आ रही है। तो जितना कंपनी के अंदर गिरावट हो उतना कंपनी के अंदर निवेश करने से पहले बहुत ज़्यादा लोग तेजी के पीछे भागते हैं। तेजी के पीछे कभी भी भागना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे आपको कंपनीज मिल जाएंगे जो फंडामेंटली बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है और जिनके बिजनेस के अंदर भी फॉल नजर आ रहा है, पैरामीटर्स के अंदर भी फॉल नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी कंपनी का चार्ट पैटर्न अप ट्रेंडिंग मात्रा में मूव हो रहा है। इस तरह से जो कंपनी होती है वो रिटेल इन्वेस्टर हमेशा इस ऐसे टाइप की कंपनीज के अंदर ट्रैप होते हैं। तो सबसे पहले निवेश करने से पहले कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी के पैरामीटर्स के बारे में एनालिसिस करना चाहिए, उसके बाद निवेश करने की कोशिश करना। सिर्फ हमें अपडेट्स आए तो वही अपडेट्स मैंने आपके साथ कवर अप कर चुका हूँ। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।